इस समय एक ठंडी आवाज आई। जल्दी इतना खुश मत हो, इस चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान शायद श्रीजेश का न हो। यह बोलने वाली गीतांजलि थी। वह गौतम के दब्बू रूप से बहुत पहले से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह कुछ कहे बिना रह न सकी। गौतम ने गीतांजलि की ओर देखा और ठंडे से मुस्कुराया। सच? अगर श्रीजेश का नहीं तो क्या तेरी भांजी का? हाँ हाँ, वह श्रीजेश से थोड़ा भी मेल नहीं खाती। हम ऐसा जरूरी नहीं। मैं तुझे एक बात बता दूं, कभी औरतों को छोटा मत समझना, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गीतांजलि ने ठंडे से जवाब दिया। उसे पता था कि लक्षिता के पास एक गुप्त हथियार है, रहस्यमयी बर्फ तलवार, जो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के राक्षस को भी एक झटके में मार सकती है। अगर लक्षिता को लाल झंडा मिल जाए तो चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने की संभावना है। गौतम ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा, गीतांजलि, तू बहुत सोच रही है। इस चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जरूर श्रीजेश का होगा। लक्षिता को पीछे हट जाना चाहिए। वैसे भी तलवार पूछने वाले अकादमी के सैकड़ों नए छात्रों की चयन प्रतियोगिताओं के इतिहास में केवल 3 बार औरतों ने जीता है। स्पष्ट है, लक्षिता के पास ऐसी क्षमता नहीं। क्षमता है या नहीं, यह तुझे तय करने का हक नहीं। भले लक्षिता चैंपियन न जीत सके, इन हजारों उम्मीदवारों में कई प्रतिभाशाली हैं। श्रीजेश का पहला स्थान पक्का नहीं, कोई अंधेरे घोड़े से भी ज्यादा ताकतवर निकल सकता है। गीतांजलि ने तर्क दिया। सच? अंधेरा घोड़ा? हाँ हाँ, यह हास्यास्पद है। अंधेरे घोड़े का राजा भी श्रीजेश का मुकाबला नहीं कर सकता। वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर की चोटी पर है और तलवारबाज है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, इन नए छात्रों में कौन उसका मुकाबला कर सकता है? गौतम ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर गीतांजलि की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि गौतम ने जो कहा वही सच था। श्रीजेश की प्रतिभा और ताकत इन नए छात्रों में सबसे ज्यादा थी। चयन प्रतियोगिता से पहले भी कई शिक्षक भविष्यवाणी कर चुके थे कि श्रीजेश इस चयन प्रतियोगिता का चैंपियन होगा। तुम दोनों झगड़ा बंद करो, सभी उम्मीदवार बाहर आने तक इंतजार करो, तब सब पता चल जाएगा। यहां झगड़कर शिष्यों के सामने खुद को मूर्ख क्यों बना रहे हो? शरद चंद्र आए और बोले। शरद चंद्र को आते देख गौतम ने ठंडे से मुस्कुराते हुए कहा, शरद चंद्र, तेरी अग्निशाला के पिछले कुछ सालों में सबसे खराब परिणाम रहे हैं। शायद इन नए छात्रों में से ज्यादा कोई तेरी शाला में जाना न चाहे। कुछ महीनों बाद 5 शालाओं की लीग में भी तेरी अग्निशाला सबसे नीचे रहेगी। यह सुनकर शरद चंद्र की भौहें चढ़ गईं और वह नाखुश होकर बोले, गौतम, तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब यही है, गौतम ने बाहें बांधते हुए ठंडे से कहा। क्या मैं गलत हूं? तेरी अग्नि अकादमी 7 साल से लगातार सबसे नीचे रही है। यह उपलब्धि तो कमाल की है, जबकि हमारी हीरा अकादमी 3 साल से लगातार पहले स्थान पर है। तुलना करो, एक आसमान पर, दूसरा जमीन पर। मेरा अनुमान है, इस चयन प्रतियोगिता के शीर्ष 100 नए छात्रों में से ज्यादा तेरी अग्निशाला में प्रवेश नहीं लेंगे। तब तेरा पुराना चेहरा कहां रखेगा, डीन शरद चंद्र? हाँ हाँ। शरद चंद्र इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, भौहें सिकुड़ गईं, मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वह कुछ कह न सका, क्योंकि गौतम ने जो कहा सब सच था। पिछले सालों में उनकी अग्नि अकादमी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कई 5 शालाओं की लीग में सबसे नीचे रही और अन्य शालाओं के छात्रों से मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि अग्नि अकादमी के कई शिष्य बाहर जाते समय कहने में संकोच करते थे कि वे अग्नि अकादमी से हैं, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक लगता था। साथ ही हर बार नए छात्र भर्ती करते समय उसकी शानदार उपलब्धियों के बारे में सुनकर कई लोग अग्नि अकादमी में शामिल होने से इनकार कर देते थे, जिससे भर्ती हुए शिष्यों का स्तर अन्य शालाओं से बहुत पीछे रह जाता था। इसलिए हर बार 5 शालाओं की लीग आती, अग्निशाला के शिष्यों की समग्र लड़ाई की ताकत सबसे कमजोर होती, हमेशा सबसे नीचे रहती। खराब प्रदर्शन से अगली बार अच्छे छात्र भर्ती नहीं हो पाते। यह दुष्चक्र बार बार दोहराता रहा। 7 साल से अग्निशाला इससे उबर नहीं पाई। इस कारण शरद चंद्र इतना चिंतित था कि वह सिर खुजलाता रहता। उसके सफेद बाल बहुत बढ़ गए, लेकिन स्थिति बदलने का कोई उपाय नहीं था। शरद चंद्र का गुस्से वाला चेहरा देख गौतम बहुत खुश हुआ
शरत चंद्र, अगर मैं होता, तेरी अग्नि अकादमी का अस्तित्व का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा कर, सबको मेरी हीरा अकादमी में स्थानांतरित कर दें। मैं बाहरी अकादमी का डीन हूं, मेरे पास यह अधिकार है। बस आंतरिक अकादमी को सूचना देनी होगी, सब हो जाएगा। यह सुनकर शरत चंद्र का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। यह तो सीधी अपमान था, उसकी अग्नि अकादमी के सभी शिष्यों और शिक्षकों का, और उसका भी। यह उसके मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। शरत चंद्र अब और बर्दाश्त न कर सका और गुस्से में चिल्लाया, गौतम, इतना घमंड मत कर। नामांकन अभी खत्म नहीं हुआ, परिणाम अभी पता नहीं। इस 5 शालाओं की लीग में हमारी अग्निशाला जरूर सबसे नीचे नहीं रहेगी, इंतजार कर देख। साथ ही चयन प्रतियोगिता का चैंपियन शायद तेरे द्रविड़ परिवार से ना हो। तू इतना अभिमानी है, बदला जरूर मिलेगा। गौतम ने ठंडे से मुस्कुराते हुए कहा, सच? तो क्या तू मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत करता है? दांव? शरत चंद्र ने भौहें सिकोड़कर हिचकिचाया। अगर डर लग रहा है तो भूल जा। जैसा सोचा था, अग्निशाला के लोग सब कायर हैं। एक घोंसले के भालू साथ जलें तो ठीक। गौतम ने जानबूझकर उकसाया। हालांकि वह जानता था कि गौतम उसे उकसा रहा है, शरत चंद्र फिर भी गुस्सा दबा न सका। उसका चेहरा लाल हो गया और बोला, दांव लगाते हैं, कौन किससे डरता है? मैं तेरे साथ अंत तक खेलूंगा। ठीक, तो दांव यह कि इस चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान मेरे द्रविड़ परिवार से है या नहीं। दांव है तलवार की ऊर्जा मीनार में एक जगह। क्या ख्याल है? हिम्मत है? डरने की क्या बात? शरत चंद्र ने तुरंत कहा, लेकिन बोलते ही पछताया। तलवार की ऊर्जा मीनार की जगहें बहुत कीमती हैं। बाहरी आंगन में केवल 30 जगहें हैं, औसतन हर शाखा में 5। साथ ही तलवार की ऊर्जा मीनार हर 6 महीने में एक बार खुलती है, जगहें और कीमती हो जाती हैं। वह अग्नि अकादमी के शिष्यों की कीमती संपत्ति से दांव लगा रहा था। यह डीन का काम नहीं। शरत चंद्र ने माथा ठोका, चेहरा चिंता से भरा। उसने गौतम की ओर देखा, शब्द वापस लेना चाहा, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। यहां इतने लोग देख रहे हैं, कई अन्य डीन भी, वह चेहरा नहीं खो सकता। गौतम ने देखा कि शरत चंद्र उसके जाल में फंस गया, मुस्कुराया और बोला, ठीक, तो अगर मेरे द्रविड़ परिवार से कोई चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीते तो तेरी अग्नि अकादमी हीरा अकादमी को 2 जगहें देगी। उल्टा अगर नहीं तो मेरी हीरा अकादमी तेरी अग्नि 2 जगहें देगी। निष्पक्ष है ना? सतह पर निष्पक्ष लगता था, लेकिन डीन जानते थे कि यह तय परिणाम वाला दांव था। शरत चंद्र की हार की संभावना ज्यादा। रुको, मैं भी दांव लगाऊंगी, गीतांजलि ने अचानक पक्ष से बोला। वह गौतम का चेहरा बर्दाश्त न कर सकी। ओह! गौतम ने गीतांजलि की ओर खेलते हुए देखा। डीन लक्षिता, तू कैसे दांव लगाना चाहती है? तेरे जैसा, लेकिन मैं केवल एक जगह पर दांव लगाऊंगी। अगर हम हारे, मेरी उज्ज्वल कमल अकादमी तेरी हीरा अकादमी को एक जगह देगी। अगर हम जीते, तेरी हीरा अकादमी हमें एक जगह देगी, गीतांजलि ने कहा। हालांकि उसे पता था कि दांव जोखिम भरा है। वह लक्षिता पर बहुत विश्वास रखती थी। शायद लक्षिता चैंपियन जीत ले, तब उसकी उज्ज्वल कमल अकादमी को एक अतिरिक्त जगह मिलेगी। ठीक, तय, पछताना मत। हाँ हाँ, गौतम हंसा। गीतांजलि ने ठंडे से कहा, चिंता मैट, सब यहां हैं, मैं वादा नहीं तोड़ूंगी। कोई और दांव लगाना चाहता है? गौतम ने नील हरित वृक्ष अकादमी और युवा अकादमी के अन्य डीनों की ओर देखा। दोनों ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से शामिल नहीं होना चाहते थे। उनके विचार में श्रीजेश के चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने की बहुत संभावना थी। चयन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले भी कई शिक्षक मानते थे कि श्रीजेश शीर्ष नया छात्र है। साथ ही द्रविड़ परिवार के 30 सदस्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। उनकी मदद से श्रीजेश का चैंपियन बनना आसान था। साथ ही इस बैच के नए छात्रों में कुछ अंधेरे घोड़े, विभिन्न शहरों की प्रतिभाएं, कुलीन परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन श्रीजेश से अभी भी बहुत पीछे। हाँ, उपस्थित अधिकांश लोग मानते थे कि श्रीजेश की जीत लगभग तय है। यही कारण है कि गौतम इतना आत्मविश्वासी था कि द्रविड़ परिवार चैंपियन जीतेगा। जल्दी ही राक्षसी जंगल से कई और उम्मीदवार बाहर आए। कुल मिलाकर 2 से 3 हजार लोग। पलक झपकते दोपहर हो गई। 2 घंटे बाद अंक गिने गए। सबसे ज्यादा अंक 90%, एक भाला पकड़े युवक के।
उसके झंडों में 500 अंक का लाल झंडा था, अस्थायी रूप से पहला स्थान। 5वां, 7वां और 10वां स्थान द्रविड़ परिवार की शाखा के वंशजों के, सबके सैकड़ों अंक। द्रविड़ परिवार के अन्य वंशज भी शीर्ष 100 में। यह देख गौतम बहुत खुश हुआ, मुस्कान रुक न सकी। सब उसके नियंत्रण में था। जब श्रीजेश बाहर आएगा, पूरा दर्शक सबसे रोमांचित क्षण। लेकिन गौतम के मन में कुछ शक भी था। तर्क से श्रीजेश की ताकत से लाल झंडा उसके पास होना चाहिए, लेकिन किसी और ने ले लिया। कोई बात नहीं, गौतम ने फिर सोचा। शायद श्रीजेश के पास पर्याप्त अंक हैं और लाल झंडे की परवाह नहीं। श्रीजेश के अंक सबसे ज्यादा होंगे, वह चयन प्रतियोगिता का निर्विवाद चैंपियन। पक्ष में शरद चंद्र का चेहरा और बदसूरत होता गया। ये द्रविड़ परिवार के सदस्य बहुत ऊंचे स्थान पर थे और उसे पता था कि द्रविड़ परिवार की मुख्य शाखा अभी बाहर नहीं आई। लगता था द्रविड़ परिवार से किसी का चैंपियन बनना बहुत संभावित। शरद चंद्र ने सोचा कि दांव हारने पर तलवार की ऊर्जा मीनार की 2 जगहें देनी पड़ेंगी। उसका दिल दुखा। उसे थोड़ा पछतावा और गुस्सा हुआ। उसे गौतम से आवेग में दांव नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी ओर गीतांजलि का चेहरा अभी भी उदासीन था। राक्षसी जंगल की ओर देख रही थी, लक्षिता के बाहर आने की प्रतीक्षा में। लक्षिता, मेरी सारी आशाएं तुझ पर हैं। मेरे लिए लड़, गीतांजलि ने मन में कहा। पता नहीं कब दोपहर हो गई और आकाश अंधेरा होने लगा। एक के बाद एक 1000 से ज्यादा लोग बाहर आए। मूल रूप से सभी उम्मीदवार बाहर आ गए। जो बाहर नहीं आए, या तो किसी चीज में देर हो गई या हमेशा के लिए बाहर नहीं आ सके। स्पष्ट रूप से बाद वाला ज्यादा संभावित। हर चयन प्रतियोगिता में कई उम्मीदवार राक्षसी जंगल में मर जाते हैं। इस बार भी अपवाद नहीं। सूरज डूबा और पता नहीं कब संध्या हो गई। लगभग 4000 उम्मीदवार राक्षसी जंगल से बाहर आए। इनमें से कुछ उदास, कुछ बातें कर रहे, कुछ सूची में अपना नाम ढूंढ रहे, आदि। पता नहीं कब आधा घंटा और बीत गया। इस समय गौतम का चेहरा थोड़ा गंभीर लग रहा था। तर्क से श्रीजेश की टीम को बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था। साथ ही जयेश की टीम अभी तक बाहर नहीं आई। यह वाकई अनुचित। क्या कोई दुर्घटना हो गई? गौतम ने भौहें सिकोड़ी। राक्षसी जंगल में राक्षस बहुत थे और बहुत भयंकर, इसलिए यह बहुत संभावित। लेकिन श्रीजेश और उसके लोग मूर्ख नहीं। अगर बहुत ताकतवर राक्षस मिले तो आसानी से भाग सकते थे। साथ ही राक्षस के हमले में भी 2 टीमों में 10 लोग थे। असंभव कि कोई न बचे। असामान्य, बहुत असामान्य। दूसरी ओर गीतांजलि ने भी थोड़ी भौं सिकोड़ी। लगभग खत्म हो गया, लेकिन लक्षिता अभी बाहर नहीं आई। वह चिंता करने लगी कि लक्षिता को कोई दुर्घटना हो गई। लक्षिता, कृपया कोई मुसीबत मत होना, वरना मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी, गीतांजलि ने चिंता से कहा। इस क्षण 2 आकृतियां दुष्ट जंगल से बाहर निकलीं। एक युवक काले वस्त्र में, पतला शरीर, सुंदर चेहरा। उसके बगल की लड़की नीले वस्त्र में, सुंदर और आकर्षक, असाधारण स्वभाव, चेहरे पर हल्की मुस्कान। गीतांजलि ने लक्षिता को देखा। उसकी सिकुड़ी भौहें तुरंत ढीली हो गईं। वह जल्दी चली गई और मुस्कुराते हुए बोली, लक्षिता, तू आखिर बाहर आई। लक्षिता मुस्कुराई और गीतांजलि के पास आई। गीतांजलि ने उसका हाथ पकड़ा और गाल छुआ। लक्षिता, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं बुआ, लेकिन बाद में कुछ पूछना है, लक्षिता ने कहा। ठीक है, यह जानकर कैसा रहा? इस बार कितने अंक मिले? गीतांजलि ने पूछा। लक्षिता ने पलक झपकाई और हाथ की अंगूठी उतारी। मुझे भी नहीं पता, गिनती करूं। दूसरी ओर देव ने लक्षिता की ओर देखा और बोला, लक्षिता कुमारी, मैं दूसरी ओर जा रहा हूं, जा। लक्षिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लक्षिता के चेहरे की मुस्कान देख गीतांजलि के चेहरे पर आश्चर्य की झलक आई। उसकी भांजी बर्फ जैसी सुंदरी थी। बर्फ और हिम शहर में कुछ बुजुर्गों को छोड़ वह विपरीत लिंग से शायद ही बात करती। वह आमतौर पर गंभीर और बहुत ठंडी रहती। लेकिन अभी उसने उस लड़के पर मुस्कुराया। हालांकि केवल हल्की मुस्कान गीतांजलि की नजर में थोड़ी असामान्य लगी। साथ ही दोनों अब भी साथ बाहर आए थे। मुझे नहीं लगता, गीतांजलि ने सिर हिलाया। उसकी भांजी की पसंद बहुत ऊंची थी और विपरीत लिंग से बहुत कम लोग उसकी नजर में आते। बिंगशुए शहर में कुलीन परिवारों के अनगिनत युवक
लक्ष्यता का पीछा करते। उनकी कतार शहर के शुरू से अंत तक लग सकती। उनमें कई सुंदर युवक थे, लेकिन लक्ष्यता को कोई पसंद नहीं आया। साथ ही यह लड़का हालांकि काफी सुंदर लगता है, लेकिन अगर पर्याप्त ताकत नहीं तो केवल खाली खोल। ऐसा व्यक्ति लक्ष्यता के योग्य नहीं। दूसरी ओर गौतम ने देव को देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या उसने जयेश फेंग और अन्य को देव की हत्या के लिए नहीं भेजा था? देव अभी जिंदा कैसे? क्या जयेश और उसकी टीम देव को ढूंढ न सकी? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आधे महीने में जयेश और उसकी टीम की ताकत से देव को मारना आसान था, लेकिन तथ्य सामने है, देव जिंदा है। क्या इसका मतलब कि जयेश और अन्य को कोई अप्रत्याशित घटना हुई? असंभव, असंभव। गौतम ने बार बार सिर हिलाया। भौहें सिकोड़ी। जयेश और अन्य की असफलता असंभव। वे सब आत्मा संग्रह क्षेत्र के 9वें स्तर के मास्टर थे। उनकी ताकत नए छात्रों में शीर्ष 50 में। देव को मार न सकना असंभव। जरूर कोई दुर्घटना हुई। इस क्षण गौतम अचानक घबरा गया और पहले की शांति खो दी। उसे लगा कि मामले दूसरी दिशा में जा रहे हैं। खासकर जब उसने देखा कि देव सुरक्षित है, उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसकी अंतर्ज्ञान कह रही थी कि जयेश और अन्य को कुछ हुआ, वरना वे अभी तक बाहर नहीं आए। और श्री जयेश, वह भी बाहर नहीं आया। क्या? असंभव, बिल्कुल असंभव। गौतम ने चिंता से बुदबुदाया। माथे का पसीना पोंछा। श्री जयेश इन नए छात्रों में सबसे ताकतवर था। दुर्घटना की कोई संभावना नहीं। 10,000 चीजों से डरो मत। सबसे खराब के लिए तैयार रहो। अगर श्री जयेश को सच में कुछ हुआ, वह द्रविड़ परिवार का मुख्य प्रतिभा था, विशेष प्रशिक्षण पा रहा। तब परिवार का मुखिया पागल हो जाएगा। हालांकि यह मामला गौतम से संबंधित नहीं, वह परीक्षक था। परिवार से जरूर सजा मिलेगी। जितना सोचा, गौतम का चेहरा उतना बदसूरत। उसका शरीर अनियंत्रित कांपने लगा और वह बहुत घबरा गया। गौतम को उदास देख एक लंबे वस्त्र वाला युवक आया और भौहें सिकोड़कर बोला, तीसरे चाचा, मेरा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? लंबे वस्त्र वाला युवक देवेंद्र था, आंतरिक आंगन का शिष्य। वह वही युवक था जिसने उस दिन देव की पट्टी पर तलवार चिन्ह मिटाया था, और श्री जयेश का भाई भी। गौतम ने लंबी सांस ली और भौहें सिकोड़ी। फे, राक्षसी जंगल के अंदर जाकर देख। श्री जयेश और जयेश की टीम अभी तक बाहर नहीं आई। कुछ गड़बड़ है। यह सुन देवेंद्र का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वास्तव में उसे कुछ घंटे पहले ही कुछ गलत लगा था। श्री जयेश और अन्य का अभी तक बाहर न आना असंभव। देवेंद्र ने सिर हिलाया और चुपके से दुष्ट आत्माओं के जंगल में प्रवेश किया। इस क्षण भीड़ से अचानक आश्चर्य की पुकार आई। आवाज गीतांजलि की थी। एक पुराना शिष्य चिल्लाया, लक्ष्यता, कुल 1533 अंक, अस्थायी रूप से पहला स्थान। यह सुन पूरा दर्शक हंगामा मच गया, चेहरों पर सदमा। यह परिणाम वाकई आश्चर्य केसेस, विशेष रूप से क्योंकि लक्ष्यता एक औरत है। सबने लक्ष्यता की ओर ईर्ष्या और प्रशंसा की नजरों से देखा। कुछ पुराने शिष्य भी गुप्त रूप से सिर हिलाकर स्वीकृति दिखाई। साथ ही लक्ष्यता इतनी सुंदर और आकर्षक, नीले वस्त्र में, सुंदर स्वभाव। कई पुरुष शिष्य उसे 2 बार देखने से रोक न सके। चेहरों पर प्रशंसा। कुछ महिला शिष्य जब खुद और लक्ष्यता के अंकों का अंतर देखीं तो ईर्ष्या और निराशा हुई। न केवल रूप में प्रतियोगिता नहीं कर सकती, अंकों का अंतर और बड़ा। यह सहन नहीं होता। लक्ष्यता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तूने बुआ को इतना बड़ा आश्चर्य दिया। गीतांजलि के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर मुस्कान आई। वह लक्ष्यता को गले लगा न सकी। फिर गीतांजलि ने दूसरी ओर गौतम की ओर देखा। गीतांजलि की अप्रिय नजर देख गौतम का पहले वाला घमंड गायब। उसका पुराना चेहरा लाल हो गया। वह नजरें चुराकर दूसरी ओर मुड़ गया, बिना बोले। ये देख गीतांजलि मुस्कुराई। तू पुराना लोमड़ी, सोचा न था तू ऐसा होगा। श्री जयेश अभी बाहर नहीं आया। हालांकि लक्ष्यता चैंपियन न हो, कम से कम अब गीतांजलि आत्मविश्वासी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्यता इतने अंक लाएगी। भले श्री जयेश बाहर आए, वह लक्ष्यता के अंकों से आगे न निकल सके, खासकर जब वह अब कहीं दिख नहीं रहा। अन्य डीन उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्यता इतने अंक लाएगी, दूसरे स्थान से सैकड़ों अंक आगे। नए छात्रों की रैंकिंग प्रतियोगिता के इतिहास में बहुत दुर्लभ। क्या इस बार नया छात्र चैंपियन सच में औरत जीतेगी?
या श्रीजेश के अंक ज्यादा होंगे? श्रीजेश अभी दिख नहीं रहा, जो डीनो को बहुत उत्साहित कर रहा। क्या लक्षिता धूम मचाकर चयन प्रतियोगिता चैंपियन एक झटके में जीतेगी, या कई शिक्षकों की भविष्यवाणी के अनुसार चैंपियन श्रीजेश को मिलेगा? सब उत्सुक थे और उत्साह से चर्चा करने लगे कि चयन चैंपियन कौन जीतेगा। माहौल बहुत गर्म हो गया। दूसरी ओर लक्षिता सदमे में थी। हालांकि उसके 1500 से ज्यादा अंक और पहला स्थान, वह बेहतर जानती थी कि कोई उससे ज्यादा विकृत है। यह सोचकर लक्षिता की सुंदर आंखें देव की ओर देखने लगीं। इस समय देव एक अस्पष्ट कोने में था, पता नहीं क्या कर रहा। जल्दी देव मुड़ा और एक मेज के पास आया। एक पुराना शिष्य ने उसे देखा और पूछा, नाम? शिवांशु। सभी कमांड झंडे निकाल, मैं गिनती करूंगा। देव ने सिर हिलाया और अंगूठी निकाली। दूसरी ओर लक्षिता की सुंदर आंखें देव पर टिकीं, मुंह के कोने थोड़े ऊपर, हल्की मुस्कान। उसने कल्पना कर ली कि जब सब देव के अंक देखेंगे तो कैसी अभिव्यक्ति होगी। कुछ अन्य शिष्य जब लक्षिता को देव को घूरते देखे तो ईर्ष्या हुई। लक्षिता अभी सूची में सबसे ऊपर, वर्तमान शीर्ष नया छात्र, प्यारा, देवी स्तर की आकृति, कई पुरुष शिष्यों की प्रशंसा का विषय। लेकिन अब वह देव को देख रही, जो कई पुरुष शिष्यों को नाराज कर रहा। आसपास की कई अप्रिय नजरें महसूस कर देव स्तब्ध। जब उसने लक्षिता को उस पर मुस्कुराते देखा, तब समझा कि आसपास के पुरुष शिष्यों की शत्रुतापूर्ण नजरें क्यों। वह लाचार मुस्कुराया और नाक छुई। यह लड़की सच में मुझे मुसीबत में डाल रही। देव ने कंधे उचकाए, सभी नजरों की परवाह न की और आत्मा चेतना अंगूठी में डाली। उसने सीधे कमांड झंडा न निकालने का कारण यह था कि उसने एक जगह पाकर सभी कमांड झंडे एक अंगूठी में इकट्ठा कर ली थे, क्योंकि उसे द्रविड़ परिवार के चिन्ह वाली कुछ भंडारण अंगूठियां मिली थीं। अगर सीधे निकालता तो पुराने चोर गौतम को जरूर पता चल जाता। इसलिए उसने समय निकालकर सभी कमांड झंडे एक भंडारण अंगूठी में डाले और द्रविड़ परिवार की भंडारण अंगूठियां अलग रखीं। अरे, मैं उस लड़के को पहचानता हूं। क्या वह पीछे के दरवाजे से आया नहीं? नए छात्रों में एक पुरुष शिष्य ने अचानक कहा। हां, मैंने भी पहचाना। अगर शुरू में वरिष्ठ भाई मो उसकी रक्षा न करते, यह लड़का अकादमी से बहुत पहले निकाल दिया जाता। ऐसे पीछे के दरवाजे वाले आमतौर पर ज्यादा प्रतिभा नहीं रखते। मेरा अनुमान है कि वह अधिकतम कुछ दर्जन अंक ला सकता है, सबसे अच्छा 100 से ज्यादा नहीं। कई पुरुष शिष्य चर्चा और देव का मजाक उड़ाने लगे। वास्तव में वे अपनी ईर्ष्या निकाल रहे थे और लक्षिता को बताना चाहते थे कि देव कितना बुरा है और उसके योग्य नहीं। लक्षिता को देव की ओर देखते देख पक्ष में गीतांजलि थोड़ी आश्चर्यचकित। क्या यह लड़की सच में इस लड़के पर फिदा हो गई? यह सोचकर गीतांजलि देव की ओर देखने लगी। इस समय कई अन्य डीन भी देव की ओर देखने लगे। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि कई लोग देव पर ध्यान दे रहे थे और वे जिज्ञासु थे। इस क्षण देव की आत्मा चेतना अंगूठी से बाहर आई और अंदर के सभी कमांड झंडे बाहर दिखे। पल में बड़ी संख्या में कमांड झंडे मेज पर गिरे। पूरी मेज रख न सकी, कई जमीन पर गिर गए। ये झंडे हर रंग के, पीले, हरे, नीले, बैंगनी, नीले और बैंगनी सबसे ज्यादा। एक नजर में चमकदार, अनुमान से कम 4-500 झंडों की भीड़ दिखते ही जगह पूरी शांत। सबने मुंह और आंखें चौड़ी कीं, देव के पैरों तले झंडों को घूरते सांस लेने की हिम्मत न की, यहां तक कि कई डीन सदमे में दिखे। दूसरी ओर लक्षिता के होंठ थोड़े ऊपर उठे, मन में आह भरी, थोड़ी उदास। उसने आखिर लोकप्रियता हासिल की और सूची में सबसे ऊपर पहुंची, लेकिन ज्यादा देर नहीं, यह लड़का छीन लेगा। गौतम विशेष रूप से स्तब्ध, देव के पैरों तले झंडों को घूरता। पल भर में उसका दिल धड़कना बंद सा। पूरी जगह मृत शांत, जैसे समय और स्थान रुक गया। सभी नजरें उस पर महसूस कर देव ने नाक छुई और मन में आह भरी। अफसोस, मैं भी कम प्रोफाइल रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी ताकत अनुमति नहीं देती। पता नहीं कितना समय बीता, निगलने और हाँफने की आवाजें आईं। सबके चेहरों पर सदमा अब भी कम नहीं हुआ। लाचार, देव ने मेज ठोकी और अभी भी स्तब्ध पुराने शिष्य की ओर देखा। भाई, अंक गिनने में मदद करोगे? पुराना शिष्य आखिर होश में आया, अभी थोड़ा उलझन में, जल्दी बोला। ठीक ठीक, मैं तुरंत गिनता हूं।
जल्दी कई लोग मदद के लिए आए। झंडे बहुत थे, एक व्यक्ति को गिनने में लंबा समय लगता। सांख्यिकी संकलन में समय लगेगा। देव मुड़ा और आसपास के लोगों की ओर देखा। जो शिष्य अभी उसे पीछे के दरवाजे और कम अंक का मजाक उड़ा रहे थे, अब गूंगा से, सिर नीचे, मुंह बंद, चेहरे जलते जैसे थप्पड़ पड़ा हो, शर्मिंदगी से भरे। इसके जवाब में देव केवल हल्के मुस्कुराया। मजाक का सबसे अच्छा जवाब ताकत से थप्पड़ मारना है, तब वे खुद चुप हो जाएंगे। अचानक देव को हत्या की भावना महसूस हुई। नजर डाली तो गौतम। इस क्षण गौतम का चेहरा बहुत अंधेरा। वह देव को ठंडे से घूर रहा, पता नहीं क्या सोच रहा। जल्दी अंक गिने गए। 2957 अंक। यह संख्या सुन पूरा दर्शक तुरंत उत्साहित, यहां तक कि कई डीन और कुछ आंतरिक शिष्य सदमे में। शरद चंद्र चिल्लाया, 2900 से ज्यादा अंक। ये सभी चयन प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा अंक होना चाहिए। मुझे याद है सबसे ज्यादा 2003 अंक थे। देव ने उससे 900 से ज्यादा पार किया। कोई आश्चर्य नहीं, शक्ति सिंह ने मुझे उसे जोर से सिफारिश की। शरद चंद्र ने सोचा, यह लड़का कमाल है। अन्य डीन भी आश्चर्यचकित। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रुप के नए छात्रों में ऐसा अंधेरा घोड़ा होगा। हालांकि देव के कुछ अफवाहें जानते थे, किसी ने उम्मीद नहीं की कि देव इतने अंक लाएगा, सैकड़ों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर, और रिकॉर्ड से 900 से ज्यादा। यह बहुत असामान्य। दूसरी ओर गीतांजलि ने देव को गहराई से देखा, फिर बगल की लक्ष्यता को। लगता है यह लड़की पहले से जानती थी। सब आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। केवल एक व्यक्ति, गौतम, अंधेरा चेहरा, देव को घूरता, आंखों की गहराई में हत्या की भावना। देव 2957 अंक, वर्तमान में सूची में सबसे ऊपर। यह कहकर मूल रूप से पक्का कि देव चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतेगा। जानते हो, 2900 से ज्यादा अंक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से कई सौ ज्यादा। भले एक बार चैंपियन पसंदीदा श्रीजेश दिखे, शायद इतने अंक न ला सके। क्या ज्यादा? श्रीजेश का दिखना असंभव? देव इसे किसी से बेहतर जानता है। पता नहीं कब आकाश अंधेरा हो गया और चंद्रमा तारे धुंधले। समय पल में बीता और चयन प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से समाप्त। कई लोगों की उम्मीद का श्रीजेश नहीं दिखा। साथ ही राक्षसी जंगल में गए 5000 उम्मीदवारों में से केवल 4300 वापस आए। बाकी 99% को दुर्घटना हुई। उल्लेखनीय कि ल्यूसेन और दूसरा व्यक्ति जो शुरू से देव को मारने और उससे नीली क्रिस्टल कार्ड लेने की सोच रहे थे, बाहर नहीं आए। श्रीजेश के बाहर न आने का कारण कई शिष्य, उनके शिक्षक और यहां तक कि कई डीन हैरान। वे सोचते कि श्रीजेश को दुर्घटना हुई, लेकिन सोचकर लगता असंभावित। लेकिन जल्दी किसी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबका ध्यान देव पर था। 2900 से ज्यादा अंक ने तलवार पूछने वाली अकादमी का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही देव अंधेरे घोड़े से उभरा, अप्रत्याशित रूप से धूम मचाई। उसकी उपलब्धि और किंवदंती बन गई। कुछ समय के लिए देव का नाम कई शिष्यों को पता चला और उसके बारे में कई अफवाहें निकलीं, जैसे वह कभी अंधेरे तारा शहर में अपनी बचपन की प्रेमिका लिन शियर से हत्या का शिकार हुआ और कचरा बन गया, लेकिन बाद में फिर उठा। नामांकन प्रतियोगिता में लिन शियर को हराया और एक तलवार से विश्वकर्मा की बांह काट दी। ये शुरू में विश्वसनीय थे, लेकिन फैलते ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण। कुछ ने कहा कि देव लोहित परिवार के मुखिया का अवैध पुत्र है, इसलिए लोहित परिवार उसे मारना चाहता था। इसके जवाब में देव केवल लाचार मुस्कुराया और मजाक के लिए सुना। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं, न चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान, बल्कि यह पुरस्कार। उसे स्पष्ट याद था कि चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान का पुरस्कार 500 निम्न श्रेणी की आत्मा पत्थर, 3 आत्मा परिवर्तन गोलियां और 3000 संप्रदाय योगदान अंक। ये पुरस्कार बहुत लुभावने। देव ने मूल रूप से सोचा था कि शीर्ष 100 में आना अच्छा, लेकिन उम्मीद नहीं की कि सीधे पहला स्थान और रिकॉर्ड तोड़ देगा। वाकई सुखद आश्चर्य। सब द्रविड़ परिवार का शुक्रिया। अगर द्रविड़ परिवार बार बार लोग सिर देने न भेजता, देव इतने अंक कैसे लाता? 2900 से ज्यादा अंकों में से अधिकांश द्रविड़ परिवार से। इस चयन प्रतियोगिता में द्रविड़ परिवार को निश्चित रूप से भारी नुकसान,
उसके कई शिष्य देव के हाथों मरे। द्रविड़ परिवार, देव ने इस नाम सोचा, उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि यह मामला दूर तक खत्म नहीं। उसने द्रविड़ परिवार की इतनी प्रतिभाएं मारी, द्रविड़ परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। और देव को पहले कहीं बात याद थी, मैं द्रविड़ परिवार को जरूर जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चयन प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद सब तलवार पूछने वाली अकादमी वापस लौटने चले और गौतम वहीं रुका। मध्यरात्रि। अचानक दुष्ट जंगल से एक आकृति बाहर निकली। वह देवेंद्र था। इस क्षण देवेंद्र के कदम थोड़े भारी, चांदनी में उसका चेहरा थोड़ा कठोर और ठंडा। देवेंद्र गौतम के पास आया। मिला? गौतम ने पूछा। वास्तव में केवल देवेंद्र के वापस आने देख वह अनुमान लगा चुका था। मेरा भाई मर गया। देवेंद्र ने मुट्ठियां कसीं, चेहरा अचानक विकृत, आंखें लाल। उसके अंग काटे गए, ज्यादा रक्त हानि से मर गया। ये सुन गौतम सदमे में। हालांकि वह परिणाम अनुमान लगा चुका था, फिर भी सुनकर स्वीकार न कर सका। पल में गौतम को सिर में रक्त की लहर महसूस हुई और बेहोश होने सा। लंबे समय बाद होश आया। चेहरा बहुत पीला। लगता है जयेश और अन्य भी चले गए। ये किसने किया? देवेंद्र ने दांत पीसकर गुस्से में कहा। मैं उसे मेरे भाई से 10 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। मैंने जयेश और अन्य को देव की हत्या के लिए भेजा था, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए और देव ने 2900 से ज्यादा अंक निकाले। क्या? देवेंद्र ने यह संख्या सुन सदमे में। फिर भौहें सिकोड़ीं। यह निश्चित रूप से उसके लिए एक अंक भी असंभव। अफसोस। गौतम ने धीरे आह भरी, रात के आकाश की ओर देखा। उसने मुट्ठियां धीरे कसीं, आंखें हत्या की भावना से भरीं। सोचा न था मामले ऐसे हो जाएंगे। मैंने मूल रूप से जयेश और उसके लोगों को देव को मारने भेजा, लेकिन उम्मीद नहीं की कि वे उसे मदद करेंगे। और तेरा भाई, हमारे परिवार का सबसे विशेष प्रशिक्षित प्रतिभा, देव के हाथों मर गया। देव की ताकत लोहित परिवार से बहुत ज्यादा लगती है। इस चयन प्रतियोगिता में उनके द्रविड़ परिवार को भारी नुकसान। मुख्य शाखा की प्रतिभा श्रीजेश मर गया, शाखा की नंबर 1 प्रतिभा जयेश मर गया और 8 अन्य शिष्य। वे सब द्रविड़ परिवार की मेहनत से पाले प्रतिभाएं थे, वरना तलवार पूछने वाली अकादमी के नामांकन में न भेजते। लेकिन अंत में सब देव के हाथों मरे और उनके सभी अंक देव ने ले लिए। इससे देव ने चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। घृणा, अपार घृणा। गौतम का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया और वह अंधेरे को घूरता रहा। लंबे समय बाद दांत पीसकर शब्द दर शब्द बोला। देव, आज तूने मेरे द्रविड़ परिवार को जो किया, मेरे परिवार को याद रहेगा। मैं इस तलवार पूछने वाली अकादमी में तुझे एक कदम भी चलने न दूंगा। तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मेरे भाई को मारा देव। मैं तेरी मौत उसके से 10 गुना ज्यादा दर्दनाक करूंगा। देवेंद्र ने भयंकर कहा, आंखों में घृणा की लपटें जल रहीं। फेई, तू पहले वापस जा और यह मामला परिवार के मुखिया को बता। कह कि मैं, गौतम, इस मामले का जवाब जरूर दूंगा। गौतम ने कहा। समूह शक्तिशाली जुलूस में तलवार पूछने वाली अकादमी वापस लौटा। रास्ते में कई लोग देव से बात करने दौड़े, हर तरह के सवाल पूछे और खुश करने की पूरी कोशिश की, जिससे देव खुश और असमंजस में। सौभाग्य से आखिर अकादमी लौट आए। कई डीनों के भाषणों से नया छात्र मूल्यांकन आधिकारिक रूप से समाप्त। कल वर्ग में नया छात्र स्वागत सभा होगी और इस चयन प्रतियोगिता के पुरस्कार भी वितरित होंगे। बाद में कुछ पुराने शिष्यों के मार्गदर्शन में देव और अन्य नए छात्र एक पहाड़ के पैर में आए। यह पहाड़ जाई छोटी कहलाता है। एक पुराना शिष्य ने पहाड़ के पैर की लकड़ी की झोपड़ियों की पंक्तियों की ओर इशारा किया। तुम आज रात यहीं रहोगे? भाई, विविध कार्य छोटी का मतलब क्या? एक नए छात्र ने जिज्ञासु होकर पूछा। पुराना शिष्य ने जवाब दिया, तथाकथित विविध कार्य छोटी वह जगह है जहां विविध कार्य करने वाले रहते हैं, लेकिन विविध कार्य करने वालों का दूसरा नाम पंजीकृत शिष्य है। हाँ, यह सुन भीड़ में हंगामा और कई आहें। इस चयन प्रतियोगिता में केवल शीर्ष 1000 सीधे शिष्य बन सकते हैं, बाकी हजारों पंजीकृत शिष्य, मतलब इस विविध चोटी के पैर में रहना पड़ेगा जब तक 10,000 योगदान अंक इकट्ठा न करें। निराश मत हो,
कई पुराने शिष्य विविध कार्य छोटी से आए हैं। अगर कष्ट से डरोगे नहीं और मेहनत से अभ्यास करोगे, आंतरिक शिष्य बनने की अभी आशा है। यह सुन कई नए छात्रों का आत्मविश्वास लौटा। हाँ, भले अभी अस्थायी रूप से छोटे काम, एक दिन अपने प्रयास से शिष्य बन जाएंगे। ठीक, यहां चाबी लेने आओ। दर्जन पुराने शिष्यों ने भंडारण अंगूठियों से कई लकड़ी के डिब्बे निकाले। डिब्बों में चाबियां ढेर। जल्दी देव ने चाबी ली, चाबी के नंबर से मिलती लकड़ी की झोपड़ी ढूंढी और अंदर चला गया। विविध कार्य छोटी के योग्य यह लकड़ी की झोपड़ी बहुत सादी। अंदर केवल लकड़ी का बिस्तर, मेज और कुर्सी। लेकिन देव इनकी परवाह न की। राक्षसी जंगल में आधे महीने में वह तनाव में था, डर कि द्रविड़ परिवार मार देगा या राक्षस हमला करेगा। अब अकादमी वापस, शांतिपूर्ण नींद की जगह मिली। वह स्वाभाविक रूप से आराम और सुकून महसूस कर रहा। वह सीधे बिस्तर पर लेट गया। पहली बार शरीर और मन पूरी तरह आराम। थकान लहर की तरह आई और जल्दी सो गया। सुबह जल्दी, नाश्ते के बाद कई नए छात्र केंद्रीय वर्ग में इकट्ठा। जल्दी कई डीन और शिक्षक मंच पर चढ़े और नए छात्र मूल्यांकन का सारांश देने लगे। फिर डीन नील हरित वृक्ष मूलिन ने तलवार पूछने वाली अकादमी की स्थिति पेश की और अन्य डीन बारी बारी बोले। लगभग 1 घंटे बाद समाप्त। फिर इस चयन प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित। पहले इस प्रतियोगिता के शीर्ष 10 को आमंत्रित करें। 7वें से 10वें स्थान वंश, राजेश, नी मंच पर आकर पुरस्कार लें। एक शिक्षक ने मंच पर जोर से घोषणा की। जल्दी कई युवक भीड़ से निकले और सबकी ईर्ष्यापूर्ण नजरों में मंच पर चढ़े। कई डीन ने व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार दिए। दर्शक में कई नए छात्रों के ईर्ष्यापूर्ण चेहरे देख ये युवक सीना तान कर गर्व और खुशी के चेहरे लिए। यह सच में सम्मान है, अपनी ताकत से कमाया सम्मान। चौथे से छठे को आमंत्रित करें। जल्दी 4 से 6 लोगों के पुरस्कार वितरित। अगला, इस चयन प्रतियोगिता के शीर्ष 3। तीसरा स्थान विवान, दूसरा स्थान लक्षिता और पहला स्थान दे। रुको! इस क्षण एक ठंडी चिल्लाहट ने बाधा डाली। अचानक पूरा दर्शक शांत। सब बोलने वाले की ओर देखे। व्यक्ति ऊंचे मंच पर खड़ा, मजबूत काया, तेज आंखें, चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति। गौतम! कई डीन और शिक्षक गौतम को हैरान देखे। समझ न सके वह क्या करने जा रहा। दर्शक में नए छात्र एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए। समझ न सके गौतम ने अचानक पुरस्कार समारोह क्यों रोका। गौतम, तेरा मतलब क्या? शरत चंद्र ने गौतम को देखा और भौहें सिकोड़ी। इस क्षण भीड़ में देव ने अचानक भौहें सिकोड़ी। उसे बुरा पूर्वाभास हुआ। जैसा अनुमान, गौतम ने भीड़ की ओर देखा और ठंडे से बोला, मुझे इस चयन प्रतियोगिता की रैंकिंग पर आपत्ति है। ये सुन अन्य डीन और शिक्षक भौहें सिकोड़कर नीचे नए छात्र हैरान और फुसफुसाते। शांत, शांत! डीन रामचंद्र ने हाथ उठाए और जगह अचानक शांत। डीन, चूंकि तुझे चयन प्रतियोगिता पर आपत्ति है, सीधे बोल, लेकिन तुझे उचित कारण देना होगा, वरना बिना कारण पुरस्कार समारोह बाधित करने पर नियम अनुसार सजा मिलेगी, भले तू बाहरी आंगन का डीन हो। डीन रामचंद्र ने कहा। गौतम का चेहरा शांत, शांतिपूर्वक बोला, निश्चित रूप से। फिर जोड़ा, मैं इस चयन प्रतियोगिता की रैंकिंग से सामान्य रूप से सहमत हूं, लेकिन एक जगह मुझे समस्या लगती है। किससे? इस चयन प्रतियोगिता का पहला स्थान शिवांशु। गौतम की आवाज पूरे वर्ग में गूंजी। सबने स्पष्ट सुना। ये शब्द सुन दर्शक में तुरंत हंगामा। कई नए छात्र नीची आवाज में चर्चा करने लगे। मंच पर कई डीन एक दूसरे को हैरान देखे। इस समय देव ने भौहें सिकोड़ी, आंखों में ठंडी चमक, मंच पर गौतम की ओर देखा। जैसा अनुमान, यह बूढ़ा उसे निशाना बना रहा। सब जानते हैं कि हमारी तलवार पूछने वाली अकादमी की चयन प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक रिकॉर्ड केवल 2000 के आसपास है, लेकिन देव ने इस रिकॉर्ड से 900 से ज्यादा पार किया। क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता? पक्ष में शरत चंद्र ने ठंडे से मुस्कुराते हुए कहा, डीन गौतम, ज्यादा अंक केवल दिखाते हैं कि छात्र ताकतवर है और रणनीति सही इस्तेमाल की। मेरे विचार में कुछ गलत नहीं और मुझे विश्वास है सब ऐसा ही सोचते हैं। जरूरी नहीं। गौतम ने अचानक विषय बदला। इस चयन प्रतियोगिता में मेरे द्रविड़ परिवार के कुल 10 सदस्य राक्षसी जंगल में मरे, जिसमें मुख्य शाखा श्रीजेश शामिल। और चूंकि देव के अंक इतने ज्यादा,
निष्कर्ष निकलता है कि उसने मेरे द्रविड़ परिवार के बच्चों को मारा और उनके झंडे लिए, इसलिए इतने ज्यादा अंक मिले। अंक पाने के लिए उसने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया। मैं यहां सबसे पूछता हूं, क्या ऐसा व्यक्ति पहला स्थान का योग्य है? गौतम ने ठंडे से कहा। यह सुन दर्शक में हंगामा और बहुत चर्चा। क्या ऐसा है? कोई आश्चर्य नहीं देव, इतने ज्यादा अंक लाया। पता चला उसने द्रविड़ परिवार को मारा और झंडे चुराए। सोचा न था देव, ऐसा व्यक्ति, साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने वाला। डीन गौतम सही कहते हैं, वह पहला स्थान का योग्य नहीं, उसे सीधे अकादमी से निकाल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता, केवल शब्द पर्याप्त नहीं, ऐसी चीज को सबूत चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता। द्रविड़ परिवार के लोग सब कठोर योद्धा, हर एक ताकत में शीर्ष 100 में। देव अकेले द्रविड़ परिवार के इतने लोगों को कैसे मार सकता? ऐसी चीज कौन जानता? सब अपनी क्षमता पर निर्भर, ज्यादा अंक पाने के लिए सबके अपने गुप्त इरादे। शीर्ष 100 में रैंक वाले, किसने अपने अंक शुद्ध रूप से खुद से लिए? कई नए छात्र मामले पर चर्चा कर रहे, हर की अपनी राय। कुछ सोचते देव को अयोग्य घोषित करना चाहिए, अन्य सोचते देव गलत नहीं। ऊंचे मंच पर शरद चंद्र ने भौहें सिकोड़ी और बोला, डीन गौतम, ऐसी चीज को सबूत चाहिए। तू कहता है देव ने तेरे द्रविड़ परिवार से किसी को मारा, तेरे पास क्या प्रमाण? हम्फ, कल मैंने राक्षसी जंगल में द्रविड़ परिवार के कई सदस्यों की लाशें पाईं। उनकी भंडारण अंगूठियां सब गायब, जरूर किसी ने ले लीं। पक्ष में गीतांजलि ने ठंडे से कहा, जरूरी नहीं देव ने किया, कोई और हो सकता है, या राक्षस ने मारा और कोई गुजरते हुए अंगूठी ले गया। 2900 से ज्यादा अंक। मैं यहां सबसे पूछता हूं, क्या वह खुद ढूंढ कर लाया? जरूर उसने कई साथी शिष्यों को मारा और उनके अंक लिए। जरूर ऐसा है, गौतम ने गहरी आवाज में कहा। गीतांजलि ने गौतम को ठंडे से देखा। डीन गौतम, तेरे शब्दों से फैसला असंभव, बिना सबूत, सब तेरी अपनी व्यक्तिपरक कल्पना। सही, डीन गौतम, तेरे पास देव के द्रविड़ परिवार से किसी को मारने का सबूत नहीं, जितना भी कहो व्यर्थ, शरद चंद्र ने गहरी आवाज में कहा। ठीक, तो मैं देव की चयन प्रतियोगिता रैंकिंग पर सवाल उठाता हूं और जांच की मांग करता हूं। मैं डीन हूं और मेरे पास अधिकार है, गौतम ने अचानक कहा। यह सुन कई डीन भौहें सिकोढ़ीं। अकादमी के नियम अनुसार डीन और शिक्षक चयन प्रतियोगिता रैंकिंग पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा शिक्षक और डीन सहमत होने चाहिए। लेकिन गौतम बाहरी कॉलेज का अध्यक्ष है और एक वोट से आधे वोट तय करने का अधिकार, मतलब गौतम का एक वोट आधे अध्यक्षों और शिक्षकों के बराबर। साथ ही गौतम खुद हीरा अकादमी का डीन। इस वोट से उसके किसी फैसले का विरोध असंभव। शरद चंद्र ने गहराई से भौहें सिकोड़ी। अगर गौतम के कहे अनुसार देव की रैंकिंग की जांच हुई तो देव अस्थायी रूप से चयन प्रतियोगिता में पहला नहीं माना जाएगा और संबंधित पुरस्कार नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसी जांच कितना समय लेगी, कोई अनुमान नहीं। गौतम की चालाकी से वह जांच बार बार टालेगा, जांच असफल का बहाना बनाकर। परिणाम 1 महीना, 2 महीना या आधा साल तक न आए और देव को पुरस्कार कभी न मिले। यह गौतम बाहरी कॉलेज डीन की स्थिति पर व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता दुरुपयोग कर रहा और ऐसे नीच साधनों से एक नए छात्र से निपट रहा। बहुत बेशर्म शरद चंद्र ने दांत पीसे और देव के लिए अन्याय महसूस किया। दूसरी ओर गीतांजलि ने भी भौहें सिकोड़ी और बोलने वाली थी कि अचानक एक आवाज आई। बाहरी आंगन के गरिमामय डीन होकर एक नए शिष्य को निशाना बनाने में इतनी मेहनत क्या बहुत संकीर्ण नहीं? एक ठंडी आवाज सुनी गई। फिर भीड़ से शांतिपूर्वक एक आकृति बाहर निकली। वह शिवांशु था। हिम्मत कैसे? गौतम ने देव को ठंडे से घूरा। देव, तुझे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत? सबने देख लिया, ये देव इतना बुरा व्यक्ति। मुझे लगता है उसने मेरे द्रविड़ परिवार के किसी सदस्य को जरूर मारा। डीन गौतम, अगर मुझे निशाना बनाना है तो सीधे कर, इन व्यर्थ चीजों से मत घुमा, देव ने उदासीन कहा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा कि तू मेरी रैंकिंग मान ले? यह सुन दर्शक में नए छात्र आश्चर्य से चिल्लाए। वे विश्वास न कर सके कि देव गौतम के सामने ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कर रहा। जानते हो गौतम, बाहरी मामलों कॉलेज का डीन है और बहुत सत्ता रखता। देव केवल नया छात्र, लेकिन सोचकर
देव इस चयन प्रतियोगिता में पहला और तलवार पूछने वाली अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ा। वह वर्तमान नंबर, एक नया छात्र और भविष्य में अकादमी का प्रशिक्षण फोकस। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ, वह भविष्य में अकादमी का रीढ़ बनेगा। उसके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास था। अब सभी ध्यान गौतम और देव पर। ये नए शिष्य अच्छा तमाशा देखने जैसे, एक बाहरी आंगन का मुखिया, दूसरा शीर्ष नया छात्र। आमने सामने टकराव में क्या चिंगारियां निकलेंगी, वाकई रोचक। देव के शब्द सुन गौतम मन में ठंडे मुस्कुराया। अभी जो कहा, देव को बाहर आने के लिए मजबूर करने को था। देव जाल में फंस गया। युवा, आखिर युवा हैं। गौतम ने मुंह का कोना उठाया और ठंडे मुस्कुराया। अच्छा, चूंकि तूने कहा, मैं तुझे खुद को साबित करने का मौका दूंगा, गर्वित। बोलते ही 20 साल का युवक मंच पर दौड़ा। डीन! गर्वित ने सम्मान से झुका। गौतम ने सिर हिलाया और देव की ओर देखा। गर्वित मेरी वज्र अकादमी का शिष्य है और आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर। देव, अगर तू गर्वित के 3 हमले सहले और अपनी ताकत साबित करे, मैं तुझे चयन प्रतियोगिता में पहला मान लूंगा। क्या ख्याल है? हिम्मत है? गौतम ने ठंडे से कहा। शिवांशु को उकसाते हुए देखा, स्पष्ट रूप से उसे भड़काने की कोशिश। यह कैसे हो सकता? पूरी तरह अन्याय, शरत चंद्र ने अचानक कहा। देव केवल नया छात्र, उसे पुराने शिष्य से लड़ने को कहना क्या धौंस नहीं? इस बीच गीतांजलि ने कहा, गर्वित तेरी वज्र अकादमी का पुराना शिष्य, कम से कम 2 साल से यहां। उसे देव से लड़ने को कहना स्पष्ट धौंस है। गौतम ने हल्के मुस्कुराया। जरूरी नहीं। तलवार पूछने वाली अकादमी के इतिहास में शीर्ष नए छात्रों ने ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ने की क्षमता रखी है। नौसिखिया राजा देव के पास भी यह गुण होना चाहिए, वरना वह चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान का योग्य नहीं। फिर गौतम ने फिर देव की ओर देखा। क्या ख्याल है देव, इस चुनौती को स्वीकार करता है? तूने मुझे मौका देने को कहा ना, ये मौका है। अगर अपनी ताकत पर विश्वास नहीं तो वापस जा और जांच की प्रतीक्षा कर। देव, सहमत मत हो, शरत चंद्र ने जल्दी कहा। यह बहुत खतरनाक है। गीतांजलि ने भी याद दिलाया। सबसे खराब, जांच स्वीकार कर। साफ अंतःकरण वाले को डरने की कोई बात नहीं। युवा, कभी आवेग में मत कार्य। गौतम ने देव की ओर देखा और तिरस्कार का दिखावा किया। अच्छा देव, अगर डर लग रहा और लड़ने की हिम्मत नहीं तो अच्छे से, मैं स्वीकार करता हूं, देव ने अचानक कहा। यह शब्द सुन पूरा दर्शक हंगामा मच गया। देव, आवेग मत कर, शरत चंद्र ने जल्दी रोका। गीतांजलि ने भी बगल में भौहें सिकोड़ी। देव ने शरत चंद्र और गीतांजलि की ओर देखा और हल्के मुस्कुराया। दोनों की दयालु याद दिलाने का शुक्रिया, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया है। ठीक, बोला शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। देव, अब तूने कर लिया, पछतावा नहीं कर सकता। गौतम ने तुरंत कहा। निश्चित रूप से वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुझसे डीन 100 मध्य श्रेणी की आत्मा पत्थरों का और दांव लगाना चाहता हूं। कैसा? यह सुन गौतम जोर से हंसा और तुरंत बोला, चूंकि तू मुझे आत्मा पत्थर हारना चाहता है, मैं क्यों मना करूं? ठीक, मैं तुझसे दांव लगाता हूं। फिर गौतम ने सिर घुमाया और पीछे गर्वित की ओर देखा, आंखों में अचानक हत्या की झलक। गर्वित ने गौतम का मतलब समझा और हल्के सिर हिलाया। ठीक, तो नीचे जाकर जगह खाली करें, गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा और मंच से उतरा, अन्य उसके पीछे। देव के पास से गुजरते समय शरत चंद्र ने धीरे आह भरी, देव की ओर देखा और लाचार बोला, देव, खुद का ख्याल रख, जोर मत डाल, तेरा भविष्य उज्ज्वल है। इतना बहादुर मत बन। अगर नहीं जीत सका, हार मान ले। पक्ष में गीतांजलि ठीक थी, लेकिन देव को देखते आंखों में थोड़ी निराशा। उसने सोचा था कि देव चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान सुरक्षित कर ताकत और बुद्धि दोनों रखता है, लेकिन उम्मीद नहीं की कि गौतम से इतनी आसानी से उकसाया जाएगा और उसके जाल में फंसेगा। युवक अभी बहुत आवेगी है। उसने दयालु सलाह दी थी, लेकिन वह इतना जिद्दी तो रहने दे। सभी परिणाम वह खुद भरेगा। कई डीन और शिक्षक मंच से उतरे, केवल देव और गर्वित आमने सामने खड़े। वर्ग में कई नए छात्र मंच पर ध्यान दे रहे और चर्चा कर रहे। अरे, क्या तेरा देव गर्वित के 3 चाल सह सकता है? निश्चित रूप से असंभव। गर्वित पुराना शिष्य। क्या उज्ज्वल कमल अकादमी के डीन ने नहीं कहा
कि वह अकादमी में लगभग 2 साल से है। जरूर बहुत ताकतवर। देव केवल नया छात्र और निश्चित रूप से मुकाबला नहीं। मैं भी ऐसा सोचता हूं। गर्वित आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर, जबकि देव केवल आत्मा संग्रह क्षेत्र पर। ताकत का अंतर बहुत। उसके पास कोई मौका नहीं। मुझे लगता है एक चाल भी मुश्किल, 3 तो दूर। ऐसा तय नहीं। आखिर देव शीर्ष नया छात्र और 2900 अंक लाया। शायद और चमत्कार कर दे। कई नए छात्र गर्मजोशी से चर्चा कर रहे, लेकिन स्थिति से अधिकांश मानते कि देव जरूर हारेगा। क्षेत्र, अनुभव या अन्य पहलू से विश्लेषण करो, देव की जीत की संभावना बहुत कम। पक्ष में कई डीन नीची आवाज में चर्चा कर रहे। देव थोड़ा आवेगी है, उसकी प्रतिभा अच्छी है। अगर कुछ साल मेहनत करे, अकादमी का रीढ़ बनेगा। अफसोस कि युवा और गर्म खून वाला धैर्य नहीं जानता। मूलिन ने आह भरी। हां, देव बहुत आत्मविश्वासी। सोचता है नए छात्रों में पहला और अकादमी रिकॉर्ड तोड़ा तो थोड़ा अभिमानी। वास्तव में अभी बहुत दूर। पुराने शिष्यों से लड़ने को उसकी प्रतिभा से कम आधा साल और अभ्यास चाहिए, डीन रामचंद्र ने कहा। लेकिन गर्वित से उसे दबाकर कष्ट देना शायद बुरी बात नहीं। पक्ष में गौतम भयंकर मुस्कुराया। उसने पहले गर्वित से समझौता किया था, लड़ाई में देव को मारने को, हार मानने का मौका न देने। अगर मार न सका, कम से कम अपंग कर दे। चूंकि देव श्रीजेश को मार सका, उसकी लड़ाई ताकत आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर की चोटी से ऊपर होनी चाहिए। हालांकि गर्वित भी पहले स्तर की चोटी पर, लेकिन इस क्षेत्र में 1 साल से ज्यादा रहा। उसकी समग्र ताकत आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर के मध्य से तुलनीय। गर्वित इस लड़ाई में बिना दबाव के, इसलिए गौतम ने गर्वित को भेजा। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ, 3 चालों में देव मर जाएगा या अपंग। मंच पर गर्वित ने देव को लापरवाही से देखा। बेटा, सुना तू शीर्ष नया छात्र और स्कूल रिकॉर्ड तोड़ा। तेरा भविष्य उज्जवल था। अफसोस, तूने डीन गौतम को नाराज किया। मुझे मिलना दुर्भाग्य। कोई अंतिम शब्द? यह सुन देव का चेहरा शांत। वरिष्ठ भाई के शब्दों से तू मुझे हराने में निश्चित? हराने में निश्चित नहीं, मरने में निश्चित, गर्वित ने ठंडे से कहा। गौतम ने कल उसे ढूंढा और यह मामला बताया। अगर अच्छे से किया, 50 मध्य श्रेणी की आत्मा पत्थर देगा। मध्य श्रेणी की आत्मा पत्थर, एक टुकड़ा 1 लाख सोने के सिक्के, निम्न श्रेणी से बहुत कीमती। योगदान अंक से खरीदो तो 5000 लगते। गर्वित पहले स्तर की छोटी पर 1 साल से ज्यादा अटका। अगर ये आत्मा पत्थर मिले, दूसरे स्तर में प्रगति की अच्छी संभावना, आंतरिक आंगन में प्रवेश का मौका। इसलिए उसे देव को मारना था। मार न सका तो अपंग बनाना था। तब गौतम की पीठ के साथ गर्वित को अन्य डीनों की दोषारोपण की चिंता नहीं। 20 मध्य श्रेणी की आत्मा पत्थरों की लालच सोचकर गर्वित की आंखों में हत्या की भावना और मजबूत। इन आत्मा पत्थरों के लिए उसे शिवांशु को मारना था। चाल चल। देव ने हथेली फैलाई और आत्मा निगलने वाली तलवार दिखी। देव ने पकड़ी, चेहरा थोड़ा गंभीर। गर्वित से निकलती ऊर्जा से औसत पहले स्तर की छोटी से ज्यादा मजबूत, यहां तक श्रीजेश भी उससे कम। यह दिखाता कि इस व्यक्ति की असली लड़ाई ताकत शायद आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर। देव ने इस चुनौती को स्वीकार करने का कारण, एक तो चयन प्रतियोगिता का पुरस्कार पाना। आखिर पहला स्थान का पुरस्कार बहुत भरपूर, वह स्वाभाविक रूप से मिस नहीं करना चाहता। दूसरा, बूढ़े गौतम को सबक सिखाना। प्रारंभिक दौर से चयन प्रतियोगिता तक और अब तक यह बूढ़ा बार बार देव को निशाना बना रहा, जो देव को बहुत चिढ़ाता। वह अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जवाबी हमला करना चाहता। सुनने में देव थोड़ा आवेगी लगता, लेकिन वास्तव में देव अब आत्मा संग्रह क्षेत्र के 9वें स्तर पर सच्ची गहन तलवार और अतिरिक्त आत्मा नसों की शारीरिक ताकत जोड़कर वह पहले स्तर की आत्मा परिवर्तन क्षेत्र से लड़ने लायक। अगर आत्मा ऊर्जा विस्फोट और तलवार ऊर्जा की आत्मा तलवार कौशल जोड़ें, पहले स्तर की आत्मा क्षेत्र को मारने की 90% से ज्यादा संभावना। दूसरे स्तर की आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के लिए देव ने अभी कोशिश नहीं की, लेकिन 3 चालों के बाद पहुंचने का आत्मविश्वास है। चूंकि तू जल्दी मरना चाहता, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बोलते ही गर्वित ने बांह उठाई और पीठ की लंबी तलवार ऊपर उड़ी।
वह कूदा और तलवार पकड़ी। अगले क्षण गर्वित ने कदम बढ़ाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा अचानक बाहर फूटी। तुरंत हवा की लहर बनी, शिवांशु की ओर तेजी से गोली। गर्वित के विचार में देव केवल आत्मा संग्रह क्षेत्र पर, भले 9वें स्तर की चोटी पर, वह आत्मविश्वास से हरा सकता, इसलिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने की योजना नहीं। गर्वित को दौड़ते देख देव की आंखें केंद्रित और वह तुरंत दौड़ा। दोनों पास आए क्षण गर्वित की आंखों में अचानक हत्या की भावना, शरीर में आत्मा ऊर्जा फूटी, कलाई हिलाई और आगे काटा। इंद्रधनुष तलवार तकनीक। बोलते ही 10 फुट लंबी तलवार ऊर्जा हवा फाड़कर निकली। तलवार ऊर्जा बहुत शक्तिशाली, लंबी इंद्रधनुष जैसी शक्तिशाली गति। आसपास की हवा भी थोड़ी कांपी। तलवारबाज, यह शक्तिशाली तलवार ऊर्जा देख दर्शक में तुरंत हंगामा। वह वाकई तलवारबाज है, तलवार पूछने वाली अकादमी के पुराने शिष्य के योग्य। तलवार मास्टर, केवल तलवार कौशल में महान प्रतिभा वाले ही पहुंच सकते। गर्वित केवल 25 साल का लगता, इतनी कम उम्र में तलवार मास्टर स्तर, कितना आश्चर्यजनक। गर्वित इतना ताकतवर, लगता है देव जरूर हारेगा। कई नए छात्र उत्साह से चर्चा करने लगे। दूसरी ओर डीन और शिक्षक सब शांत। उनके लिए तलवार ऊर्जा निकालना कुछ विशेष नहीं, यह मूल रूप से तलवार पूछने वाली अकादमी के शिष्यों का मानक। ये नए छात्र अकादमी में कम समय से, इसलिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। जल्दी समझ जाएंगे कि प्रवेश स्तर से ऊपर के शिष्यों में 90% से ज्यादा तलवार मास्टर हैं। गर्वित की तलवार ऊर्जा आते देख देव ने मुंह का कोना थोड़ा उठाया, फिर तलवार ऊंची उठाई और आगे काटा। हिस! तीखी धार हवा काटने की आवाज सुनी गई, और यह भी तलवार ऊर्जा थी, और गर्वित की तलवार ऊर्जा से ज्यादा संकुचित और तेज। यह देख दर्शक में कई नए छात्रों के चेहरे बदले और आश्चर्य से चिल्लाए। गर्वित की पुतलियां भी सिकुड़ीं। नकली महान तलवारबाज! इस समय दोनों पक्षों की तलवार ऊर्जा टकरा चुकी। धड़ाम जैसे सोने की तलवारें टकराने की आवाज। फिर सबने देखा कि गर्वित की तलवार ऊर्जा टुकड़े टुकड़े होकर अंत में गायब हो गई। क्या? गर्वित का चेहरा बदला, लेकिन इस समय देव की तलवार ऊर्जा अभी 20% बची और गर्वित की ओर काटती रही। गर्वित ने दांत थोड़े पीसे और मुक्का मारा। शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा फूटी, बची तलवार ऊर्जा को सीधे उड़ा दिया। सदमा! गर्वित इस समय काफी सदमे में। वह कल्पना न कर सका कि देव वाकई नकली महान तलवारबाज है। उसकी उम्र और तलवार प्राप्ति उससे भी ऊंची। अभी अगर गर्वित के पास क्षेत्र का लाभ और शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा न होती, वह देव की तलवार ऊर्जा के 80% को सह न पाता। अगर समान क्षेत्र के 2 लोग, एक तलवारबाज और दूसरा नकली महान तलवारबाज की तलवार ऊर्जा तलवारबाज से 2 गुनी से ज्यादा शक्तिशाली होती। यह सोचकर गर्वित का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने वाकई देव की ताकत को कम आंका। अगर क्षेत्र लाभ न होता, अभी की तलवार से जरूर बड़ा नुकसान उठाता। दर्शक में गौतम ने भौहें सिकोड़ी और मन में गाली दी। यह मूर्ख! क्या मैंने शुरू से पूरी ताकत इस्तेमाल करने को नहीं कहा? यह गर्वित! अभी शिवांशु को देख रहा गौतम अच्छी तरह जानता था कि देव की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसने उसके द्रविड़ परिवार की 10 सावधानी से पाली प्रतिभाओं को मारा, जिसमें मुख्य प्रतिभा श्रीजेश शामिल। गर्वित के लिए भी देव को मारना मुश्किल बिना पूरी ताकत के। इतनी कम उम्र में नकली महान तलवारबाज स्तर। मुझे डर है देव की प्रतिभा मोहित से कम नहीं। गीतांजलि ने आह भरी। जानते हो, तलवार पूछने वाली अकादमी के शिष्यों में केवल 70% नकली महान तलवारबाज स्तर तक पहुंचते, और देव केवल नया है। शरद चंद्र ने हल्के सिर हिलाया, चेहरा प्रशंसा से भरा। जैसा अनुमान, शक्ति सिंह ने मुझे जोर से सिफारिश किया। छात्र, अगर अच्छे से प्रशिक्षण दिया, 2 साल में तलवारबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश कोई समस्या नहीं। कई नए छात्रों में आश्चर्य की पुकारें एक के बाद एक। मूल रूप से वे सोचते थे कि 25 साल का तलवारबाज गर्वित पहले से ही आश्चर्यजनक, लेकिन उम्मीद नहीं की कि देव केवल 15 साल का और नकली महान तलवारबाज। उसकी प्रतिभा बस आश्चर्यजनक। अब वे आखिर समझ गए कि देव का शीर्ष नया छात्र का खिताब केवल झूठी प्रतिष्ठा नहीं। मंच पर गर्वित का चेहरा अंधेरा। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक चाल में देव को हरा देगा, लेकिन उम्मीद नहीं की कि पहली दौर में नुकसान उठाएगा।
वह बाहरी आंगन का पुराना शिष्य और नया से हारना वाकई गुस्सा दिलाने वाला। ये बस शर्म की बात।